गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल भाई लोग। हाँ भाई। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल। मैं बढ़िया हूँ बेटा, बढ़िया। मस्त है। आज ईद है। हैप्पी ईद बेटा, हैप्पी ईद। ईद की छुट्टी तो आपने कल बना ली है। रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं चल रहा है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए बेटा। ऐप को अपडेट अपडेट कर लो या तो। हम्म। चलो शुरू करें। है भाई। शुरू करें। इस संडे टेस्ट शायद होना चाहिए। और देखो, शायद स्टार्टिंग वीक है तो है या नहीं है। मेरे ख्याल से होता तो अभी तक इन्फॉर्मेशन आती मेरे तक। क्या है कि अभी ज्यादा पढ़ाई क्या है अपन ने। 4 लेक्चर में कितना सा पढ़ा है ना। बेटा इग्नोर नहीं कर रहे विकास बेटा, तुम जो बुक में जो क्वेश्चन पूछ रहे हो नीट एडवांस, वो अभी मेरे पास यहाँ नहीं रखी है। और उसमें सॉल्यूशन दे रखे हैं पीछे। पीछे उसके सॉल्यूशंस दे रखे हैं। अब तुम्हारा इंडिविजुअल डाउट पूरी क्लास में बताना सही होगा क्या, तुम खुद सोचो। तुम्हारा इंडिविजुअल डाउट पूरी क्लास में सभी बच्चों को बताना क्या मतलब होगा उसका। लेकिन अब तुम्हारे इस मैसेज का जवाब देना जरूरी है। अब ऐसे ये भी तो टाइम वेस्ट ही हुआ ना बाकियों का तो। चलो करे शुरू। करे शुरू भाई। असाइनमेंट कौन सा असाइनमेंट दिया था। असाइनमेंट कौन सा दे दिया। हम्म। है भाई। फिजिक्स ज्यादा स्ट्रोंग करने के लिए क्या करें। प्रैक्टिस। क्वेश्चन प्रैक्टिस खूब सारी। बेटा असाइनमेंट डाले तो हैं। बेटा डीपीपी डली हुई है। एक, मेरे पास ऐप का एक्सेस में। डीपीपी अपलोडेड नहीं है। डीपीपी और तत्वा मॉड्यूल अपलोडेड होने चाहिए। नहीं है। डीपीपी और तत्वा मॉड्यूल अपलोडेड नहीं है ऐप पे। है भाई। है ना।
हाँ तो असाइनमेंट जो है वो क्या होते हैं वो? बेटा ऐप पे देखो, असाइनमेंट सेक्शन में होगा या कुछ अदर सेक्शन में होगा, अदर कंटेंट में? कैसे प्रैक्टिस करें? ऐसे मोबाइल में खोलो, रफ कॉपी पेन लेके बैठो, जो टॉपिक पढ़ा दिया उसके क्वेश्चंस करो। जैसे डीपीपी में होगा प्लेन मिरर का, रिफ्लेक्शन का, वो असाइनमेंट कर लो पूरा। जैसे ये पूरा हो जाएगा मिरर वाला, आप वो असाइनमेंट पूरा कर लेना। असाइनमेंट सेक्शन में डीपीपी है और अदर सेक्शन में तत्व है, ये लो। अदर कंटेंट में तत्व है। क्या नीट में 75% का क्राइटेरिया हो सकता है जेई की तरह? देखो हो तो सकता है, लेकिन अभी नहीं, अभी एकदम से नहीं लगेगा। ठीक है। हम्म। चलो, और इस साल तो बिल्कुल भी नहीं, सीबीएसई ने जो मचाया है इस साल तो बिल्कुल भी नहीं। हर क्लास के बाद एक डीपीपी। बेटा डीपीपी के ऊपर टॉपिक का नाम लिखा हुआ है, जो टॉपिक पढ़ा दिया जाए वो वाला डीपीपी कर लो। ठीक है। चलो अब शुरू करें, लेक्चर नंबर 4 शुरू करें। लेक्चर नंबर 4 शुरू करें भाई। हम्म। चलो बेटा, हमने स्पेरिकल मिरर कल स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हमने कुछ रे डायग्राम देखे थे, और मैंने कहा था सारे रे डायग्राम बना के देखने। कितने लोग बना के लाए? बनाए हमने, चेक किए। वो जो टेबल दी थी वो टेबल पूरी याद होनी चाहिए, याद है? और ऐसा नहीं है, वो टेबल हम क्लास 10th में याद करते हैं, क्लास 10th में, कि कहाँ ऑब्जेक्ट रखें, कहाँ इमेज बनेगी, सीधी बनेगी, उल्टी बनेगी, रियल बनेगी, वर्चुअल बनेगी, हैं, छोटी बनेगी, बड़ी बनेगी। एक वेलोसिटी वाला भी था, वो भी करेंगे, वो भी करेंगे। चलो, याद होना चाहिए बेटा, बिना याद काम नहीं चलेगा। फिर आज हम इस स्पेरिकल मिरर में आगे पढ़ेंगे मिरर फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन, और इसके अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। ये क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया था। क्या आंसर आया? क्या आंसर आया भाई? हैं? क्या आंसर आया? क्या आंसर आया इसका? ऐसे आ रहा है। बी, ए। सभी तो आंसर भी नहीं बता रहे हैं, सभी तो आंसर भी नहीं बता रहे हैं भाई। ए वाले का सोचना क्या है कि भाई देखो, -10 आई कैप मतलब 10 आई कैप में आ रहा है, -10 आई कैप मतलब ऐसे जाएगा, इस मिरर से जो कि इंक्लाइंड है, इससे टकरा के वापस लौट जाएगा। क्या लॉजिक है भाई? क्या लॉजिक क्या है? मेथड 1, मेथड 1 देखो, इसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट कर लो। मिरर यहां से 45 पर इंक्लाइंड है, तो इसकी वेलोसिटी का एक कंपोनेंट आएगा इधर, इस साइड में, और दूसरा कंपोनेंट आएगा इस साइड में, ऐसे। इधर आएगा 10 cos 45, ये वाला एंगल 45 डिग्री है ही,
ठीक है, मिरर के पैरेलल कर रहे हैं, तो ये आ गया 10/√2, ये भी 10/√2 आएगा, 10 sin 45, दोनों ही 10/√2 आ जाएंगे। ये मिरर है, मिरर को एक्सटेंड कर दो, इसकी इमेज कहां बनेगी, इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहां बनेगी, ऑब्जेक्ट यहां है, इमेज कहां बनेगी बताओ। मिरर पे परपेंडिकुलर डालोगे, मिरर पे परपेंडिकुलर डालोगे, बराबर डिस्टेंस पे जाओगे, बराबर डिस्टेंस पे जाओगे, दूसरी तरफ यहां इमेज बनेगी। इमेज जो है मिरर पे परपेंडिकुलर डालोगे यहां बनेगी। कितने लोगों ने इसकी इमेज यहां बनाई भाई, ईमानदारी से बताना, कितने लोगों ने इसकी इमेज यहां बनाई है भाई, सही सही बताओ, यहां तो नहीं बनाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बताया, बल्कि मैंने बताया मिरर कहीं भी हो, एक्चुअल में मैंने बताया था इसके लिए कि यहां मिरर है, ऑब्जेक्ट है, तो इमेज यहां बनेगी, और तुम बस इसी को तिरछा कर दो ऐसे। अरे इसको मुंडी टेढ़ी करके देखो, यही तो है, सेम ही तो है, बोलो बोलो बोलो। तो यहां जो इमेज है, इसके पास एक वेलोसिटी इधर होगी पैरेलल में, मिरर के पैरेलल में जो वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की होती है वो ही इमेज की होती है, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। और एक परपेंडिकुलर पास आ रहा है, जब मिरर के पास आएगा तो इमेज इसके उल्टे डायरेक्शन में चलती है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो इमेज की वेलोसिटी होती है ऑब्जेक्ट के उल्टे डायरेक्शन में होती है, कितना 10/√2, 10/√2 ये 10/√2 ये, दोनों का रिजल्टेंट कितना आएगा 10 आ जाएगा, वापस से दोनों का रिजल्टेंट क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, ऐसे 10 मीटर पर सेकेंड, वही तो है 10/√2 10/√2, और 10 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड इन वाई डायरेक्शन जी कैप, बी इज द आंसर, बी इज द आंसर, देखो बी इज द आंसर। क्या बोलते हो भाई, क्या ये बात क्लियर है, क्या ये बात क्लियर है, कितने लोगों का सही था आंसर? तो देखो जो कमेंट किए थे उनमें से एक का था, मात्र एक बच्चे ने कमेंट किया था बी आंसर, एक ने ए, दो ने ए, एक ने सी, एक ने बी, एक मतलब ऐसे अलग अलग, बस सबने नहीं किया। 10 कैसे आया बेटा, 10/√2 और 10/√2 का रिजल्टेंट, 10/√2 और 10/√2 का रिजल्टेंट, तो दोनों का स्क्वायर करके रूट कर देते हैं। दो परपेंडिकुलर वेक्टर है, उनका रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, दोनों का स्क्वायर करके ऐड करके रूट कर दो, ऐसे निकालते हैं। बेटा जिसको कंपोनेंट लेने नहीं आते बता देता हूं, ध्यान से सुनना, कंपोनेंट कैसे लेते हैं। हो सकता है कोई बच्चा ऐसा हो जिसको कंपोनेंट लेना नहीं आता, तो देखो कोई भी एक वेलोसिटी है, फोर्स है, कोई भी एक वेक्टर है इधर की तरफ, ठीक है, ये एक फोर्स है, मान लो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ले लेते हैं, यहाँ इसका कंपोनेंट करना है मुझे, मान लो एक इधर करना है, जरूरी नहीं होता हम इधर करें, हम किसी मान लो एक इधर कर सकते हैं, एक कंपोनेंट मान लो हम इधर करते हैं, और दूसरा कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, दो परपेंडिकुलर में तोड़ते हैं, ठीक है, दो परपेंडिकुलर में तोड़ते हैं, ओके भाई, दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसको तोड़ लेते हैं, ये एंगल मान लो थीटा है, तो दूसरी तरफ 90 माइनस थीटा होगा, तो इधर लिखते हैं v कोस थीटा, जिधर थीटा होता है उधर की तरफ कोस, और उसके परपेंडिकुलर में आता है v साइन थीटा। बेटा ये याद रखना है कंपोनेंट लेना, ये याद रखना है कंपोनेंट लेना, जिधर थीटा है उधर की तरफ कोस और परपेंडिकुलर साइन। कितने लोगों को कंपोनेंट लेना नहीं आता, कितने लोग ऐसे हैं जिसको कंपोनेंट लेना नहीं आता, ऐसे वी कोस थीटा, ये पहली बार देखा है सर हमने, तो है कोई ऐसा?
है कोई ऐसा जिसको कंपोनेंट लेना नहीं आता? है भाई? कोई नहीं है, चलो कोई नहीं है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मेथड 2, एक मेथड और बताता हूं, ध्यान से सुनना बेटा। हमारा ये मिरर है, फोर्टी 45 पर इंक्लाइंड है, ठीक है। ये मिरर है 45 पर ऐसे इंक्लाइंड है, और हमारा जो रे है वो इधर से आ रहा है, इंसिडेंट रे ऐसे है, ऐसे हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल है ऐसे, ठीक है। यहां से परपेंडिकुलर 45 का एंगल बन रहा है हॉरिजॉन्टल से, ये 45 का एंगल, ये 45 है, मतलब ये 45 है, ये ऑब्जेक्ट है। रे ऐसे आई, रे डायग्राम समझो, रे डायग्राम ऐसे रे आई, रिफ्लेक्ट होके किधर जाएगी? भाई देखो सिंपल सी बात है, ऑब्जेक्ट होता है इंसिडेंट रे पर, ऑब्जेक्ट होता है इंसिडेंट रे पर, और इमेज होती है रिफ्लेक्टेड रे पर। तो इंसिडेंट रे तो ये है, ठीक है, और यहां से ये नॉर्मल होगा, ये नॉर्मल होगा, इस मिरर का नॉर्मल ये होगा। ये 45 है तो ये एंगल भी 45 है, इंसिडेंस एंगल 45 डिग्री होगा, तो रिफ्लेक्टेड रे जो है इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाएगी। देखो रिफ्लेक्टेड रे इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाएगी, ऐसे। ये 45 है तो इधर भी 45 ही आएगा, मतलब यहां हॉरिजॉन्टल है तो ये वर्टिकल हो जाएगी, तो इमेज इस लाइन पे होगी। यदि ऑब्जेक्ट इस लाइन पे चलेगा तो इमेज इस लाइन पे चलेगी। बोलो हाँ या ना? ऑब्जेक्ट यदि इस लाइन पे चल रहा है ऐसे, तो इमेज इसी लाइन पे चलेगी ऐसे। ऑब्जेक्ट इंसिडेंट पे होता है और इमेज रिफ्लेक्टेड पे, तो हम वेलोसिटी से ऐसे बता सकते हैं कि इमेज इधर से। बोलो बोलो बोलो, क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? तो यहां देखो, निकालने की वैल्यू मत निकालो आप, तो वैसे देखो जे कैप में एक ही ऑप्शन है, प्लस जे कैप में, माइनस में तो होगी नहीं, ऊपर जाएगा, प्लस जे कैप में एक ही ऑप्शन है, आंसर आ ऐसे आंसर। क्या बोलते हो भाई? क्या बोलते हो भाई? क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? तो ये दो तरीके से कर सकते हैं, होमवर्क में मैंने क्वेश्चन दिया था। इसके बाद मैंने कुछ स्पेरिकल मिरर के कुछ इमेजेस के बारे में याद करने के लिए बोला था। जैसा कि आप बोल रहे हो कि मैक्सिमम बच्चे याद करके लाए हैं, हो सकता है कुछ लोग ऐसे हो जो याद ना करके लाए हो, जरूर याद कर लीजिएगा। मैंने इमेज बनाना सिखाया भी था। अब देखो जल्दी से एक बार गो थ्रू कर लेते हैं इसमें। ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, इमेज बनेगी फोकस पे सामने। ऑब्जेक्ट इंफिनिटी से चलता हुआ इधर आ रहा है, ध्यान से सुनना, ये फोकस है, ये सेंटर है, यहां मिरर है, मिरर फोकस सेंटर और इधर इंफिनिटी, मिरर कॉनकेव है। इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट था, इमेज यहां फोकस पे बन गई। ऑब्जेक्ट इधर आया, यदि सेंटर पे आएगा तो इमेज भी सेंटर पे बनेगी। इंफिनिटी पे था, फोकस पे बनी, इधर आया इधर गई, सेंटर पे आया सेंटर पे इमेज बन गई, उल्टी इमेज। सेंटर पर इन्वर्टेड इमेज बनेगी सेम साइज की। तो इससे पहले जाओगे यहां कहीं सेंटर से दूर, तो इमेज जो है फोकस और सेंटर के बीच में बनेगी, फोकस और सेंटर के बीच में, सेंटर से दूर, फोकस और सेंटर के बीच में बनेगी। कैसी बनेगी? छोटी बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, रियल बनेगी। फिर ये सेंटर पे आया, सेंटर की सेंटर पे इमेज बन गई, सेम साइज की इमेज, सेंटर पे ऑब्जेक्ट सेंटर पे इमेज, इन्वर्टेड इमेज बनेगी। फिर सेंटर से और आगे आया फोकस की तरफ, बस फोकस से दूर है, सेंटर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट है। इस बार इमेज जो है बड़ी बन गई पीछे, सेंटर से दूर। ध्यान से देख रहे हो ना आप? यदि
तो ऑब्जेक्ट और इमेज एक दूसरे के उल्टा भाग रहे हैं। देखो, ऑब्जेक्ट मिरर के पास इधर आ रहा है एक्स डायरेक्शन में प्लस एक्स में, इमेज माइनस एक्स में जा रही है। ये सेंटर और फोकस के बीच में आया, इमेज सेंटर से दूर चली गई। ये और आगे चल के फोकस पे आएगा, इमेज इन्फिनिटी पे चली जाएगी। जब ऑब्जेक्ट यहां आएगा, इमेज इन्फिनिटी पे चली जाएगी। अब क्या हो यदि फोकस से भी आगे आ जाए, भाई इमेज इन्फिनिटी पे पहुंच चुकी है। अब यदि ऑब्जेक्ट को फोकस से आगे ले ले, फोकस और पोल के बीच में, तो अब इमेज इधर इन्फिनिटी तो खत्म हो गया, अब वो उल्टे डायरेक्शन में इन्फिनिटी से इधर से आएगी। ऐसे समझो कि इधर इन्फिनिटी पे गायब होकर के अब वो इधर से आ रही है, वहां इन्फिनिटी पे ऐसा कुछ लगा हुआ है जो तुरंत उसको उधर ले आ रहा है और इधर से आ रही है। तो अब जो इमेज होगी वो पीछे से, पीछे की तरफ बनेगी, पीछे की तरफ, इन्फिनिटी से ऐसे आ रही है। जैसे जैसे आप फोकस से इधर के आओगे, ये भागी आएगी, भागी आएगी, भागी, और जैसे आप पोल पे पहुंचोगे, इमेज भी पोल पे पहुंच जाएगी। मतलब फोकस से पोल तक इतना सा चलोगे, इमेज इतना डिस्टेंस चल के आएगी। ये इमेज है मिरर के पीछे। मिरर के पीछे जो इमेज बनती है उसको हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज। क्या बोलते हैं उसको? वर्चुअल इमेज। तो ध्यान से सुनना, कुछ चीजें हैं मैं बता रहा हूं जो ध्यान रखनी है। कभी भी बोले रियल, कभी भी बोले रियल ऑब्जेक्ट या इमेज, रियल ऑब्जेक्ट और इमेज, ये कहां होंगे? ये कहां होंगे? इन फ्रंट ऑफ मिरर। मिरर के आगे, मिरर के आगे कोई भी रियल ऑब्जेक्ट और रियल इमेज जो है, इसका मतलब है वो मिरर के आगे है। एक्चुअल में वहां रेज कट करिए। देखो, रेज यदि कट करेंगे तो मिरर के आगे, पीछे तो कुछ नहीं होता, मिरर के पीछे कुछ नहीं होता है। मिरर के पीछे डार्कनेस, अंधेरा है, वहां कोई रेज नहीं है। दीवार के ऊपर मिरर लगा दिया, कहीं भी लगा दिया, उसके पीछे कुछ नहीं है। तो वो पीछे जो भी होगा वो वर्चुअल होगा, आगे जो भी होगा वो रियल होगा। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल इमेज, वर्चुअल ऑब्जेक्ट और इमेज बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे, मिरर के पीछे। रियल है मिरर के आगे, वर्चुअल है मिरर के पीछे। जैसे ये सारे रियल इमेज है, ये सारे रियल इमेज, ये वर्चुअल है, ये पीछे बन रही है, इसमें इमेज पीछे बन रही है। दिस इज वर्चुअल, दिस इज वर्चुअल। ये सारे रियल है, ऑब्जेक्ट सामने है, रियल है सारे। ऑब्जेक्ट पीछे, पीछे कैसे ऑब्जेक्ट आएगा? पीछे कैसे ऑब्जेक्ट रखोगे? मैंने नहीं बताया था, वर्चुअल ऑब्जेक्ट कन्वर्जिंग बीम आ रहा है, कन्वर्जिंग बीम आ रहा है, पीछे इंटरसेक्ट कर रहा है, वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो पीछे वर्चुअल ऑब्जेक्ट रखने का तरीका है, एक कन्वर्जिंग बीम दो जो मिरर के पीछे इंटरसेक्ट कर रहा हो, तो एक्चुअल में तो वहां जाएगा नहीं, रेज उससे पहले ही उसको रिफ्लेक्ट कर देगी। ठीक है, क्या ये बात क्लियर है रियल और वर्चुअल का? इसके अलावा जितने भी रियल ऑब्जेक्ट की पोजीशन है उसमें रियल इमेज भी बन रही है और एक वर्चुअल इमेज भी बन रही है। वर्चुअल कब बनती है? रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज। फॉर कॉनकेव मिरर, फॉर कॉनकेव मिरर रियल ऑब्जेक्ट या हाँ, रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज पॉसिबल है, रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज पॉसिबल है। कब? जब ऑब्जेक्ट रखा हो बिटवीन पोल एंड फोकस, पोल और फोकस के बीच में। कैसी इमेज बनेगी? इमेज जो है
वर्चुअल तो है ही, इरेक्ट होगी। इरेक्ट होगी मतलब सीधी होगी, सीधी। आप खड़े हो तो आपकी सीधी इमेज पीछे दिखाई देगी, ठीक है। और मैग्निफाइड होगी, इरेक्ट एंड मैग्निफाइड। मैग्निफाइड, इरेक्ट एंड मैग्निफाइड मतलब जो इमेज है वो सीधी बनेगी और बड़ी बनेगी। ये वाला जो मिरर है ये यूज लिया जाता है। दिस मिरर is used as a makeup mirror, सेविंग मिरर। मेकअप और सेविंग मिरर जो होते हैं, जो एक्चुअल में कई ऐसे मिरर नहीं होते लेडीज के पास होते हैं या सेव करते हैं, पापा के पास कुछ ऐसा मिरर हो जो एक्चुअल फेस से बड़ा दिखाता है। आप देखोगे तो सामने बड़ा फेस दिखाई देगा, तो वो होते हैं एक्चुअल में कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट जब फोकस और पोल के बीच में होता है तो इमेज हमें बड़ी दिखाई देती है। अभी वो मिरर मेरे पास है नहीं, वरना मैं दिखाता भी आपको, ठीक है। तो एक रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज मैग्नीफाई करके बना सकता है कॉनकेव मिरर। जब भी आपको बड़ी अपनी इमेज देखनी हो, कॉनकेव मिरर के सामने खड़े जाओ। जैसे प्लेन मिरर के सामने खड़ोगे तो जितने आप हो उतनी इमेज दिखेगी। कॉनकेव के फोकस और पोल के बीच में खड़ोगे तो इमेज बड़ी दिखाई देगी। जैसे आप चम्मच में देखोगे अपना मुंह, तो वो तो उल्टा दिख रहा है क्योंकि आप फोकस से दूर हो, लेकिन उसके लिए चम्मच का कर्वेचर क्या छोटा है। यदि मान लो बड़े कर्वेचर का चम्मच है, हल्का सा ऐसे कर्वेचर है, और उसको सामने करके देखोगे तो आपको जो इमेज दिखेगी वो बड़ी दिखाई देगी, बड़ी दिखाई देगी। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है बेटा? अच्छा, दूसरा है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर ऐसे उभरा होता है आगे से, इसकी पोजीशन ज्यादा है ही नहीं। इसमें यदि सामने कैसा भी रियल ऑब्जेक्ट रखा है, देखो यहां पे सिर्फ आपको रियल ऑब्जेक्ट की सिचुएशन बताई गई है। कॉन्वेक्स के सामने कहीं भी रख दो, कहीं भी ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट कोई भी, उसकी इमेज जो है पोल और फोकस के बीच में बनेगी। कहां बनेगी? पोल और फोकस के बीच में। फॉर कॉन्वेक्स मिरर, for convex mirror, any position of real object, रियल का मतलब है मिरर के सामने, तो मिरर के सामने कहीं भी ऑब्जेक्ट रख दो, इमेज कहां बनेगी? इमेज कहां बनेगी? बिहाइंड द मिरर। वर्चुअल इमेज बिहाइंड द मिरर होगा, वर्चुअल बिहाइंड द मिरर बनेगी, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। कैसी होगी? कैसी होगी? वर्चुअल होगी, पीछे है तो वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी एंड डिमिनिश्ड होगी। वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड मतलब छोटी, डिमिनिश्ड मतलब छोटी होगी, डिमिनिश्ड मतलब छोटी होगी। देखो देखो देखो, डिमिनिश्ड मतलब छोटी होगी। इसको कहां यूज लेते हैं? इसको लेते हैं साइड व्यू मिरर ऑफ कार। कार का साइड व्यू मिरर है एंड मिरर एट शार्प टर्न। जहां घुमाव होता है ना पार्किंग वगैरह में, जहां शार्प टर्न होता है वहां पे ये मिरर यूज होता है। ये क्या करता है, तुम्हें पहले से बता देगा कि दूसरी तरफ कोई गाड़ी आ रही है। इसका फील्ड ऑफ व्यू ज्यादा होता है, कॉन्वेक्स है आगे से तो इसका फील्ड ऑफ व्यू होता है जो ज्यादा होता है, ज्यादा एरिया कवर करता है। और ऑब्जेक्ट कहीं भी हो सीधी इमेज बनाता है और उसकी वर्चुअल इमेज बनाता है। आप गाड़ी के साइड व्यू मिरर में आप देखोगे तो आप ऑब्जेक्ट कहीं भी हो इमेज छोटी सी बनाएगा, वर्चुअल।
क्या ये बात क्लियर है? हाँ, ये ऑब्जर्वेशन ध्यान रखना है कि रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज दोनों ही बना रहे हैं, दोनों बना रहे हैं। रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज कॉनकेव भी बना रहा है, कॉन्वेक्स भी बना रहा है, लेकिन कॉन्वेक्स तो बनाता है छोटी इमेज, छोटी डिमिनिश, छोटा करके बनाता है, और कॉनकेव बनाता है बड़ी इमेज। कॉन्वेक्स के केस में कहीं भी रखो, लेकिन कॉनकेव सिर्फ तब बनाता है जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में रखा हो। क्या ये बात क्लियर है? इरेक्ट मतलब सीधा, इरेक्ट मतलब सीधा, मुंडी ऊपर पैर नीचे, एजीटी जैसे बनेगा। देखो देखो देखो, क्या ये बात क्लियर है? सम इंपोर्टेंट ऑब्जर्वेशन। सम इंपोर्टेंट ऑब्जर्वेशन क्या क्या है, ध्यान से सुनो। हमारा जो कॉन्वेक्स मिरर है, cannot form real image of a real object। एक रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज नहीं बना सकता, कॉनकेव बना सकता है। कॉनकेव रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज भी बना सकता है, वर्चुअल भी। रियल की ये वर्चुअल बना सकता है, लेकिन रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज ये नहीं बनाता है। ऑब्जेक्ट कहीं भी रखो इसमें मिरर के सामने, इमेज उसकी वर्चुअल ही होगी। ठीक है? दूसरा दूसरा बेटा, मिरर सॉरी ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से बड़ी साइज की होगी या छोटी साइज की, पहचानने का सबसे सिंपल तरीका है, ऑब्जेक्ट और इमेज में से जो मिरर से ज्यादा दूर होगा, ऑब्जेक्ट और जो उसकी इमेज बन रही है उनमें से जो मिरर से ज्यादा दूर होगा वो बड़ा होगा। यदि ऑब्जेक्ट दूर है तो ऑब्जेक्ट बड़ा होगा, और यदि इमेज दूर है तो इमेज बड़ी होगी। सिंपल सी बात है। ऑब्जेक्ट एंड इमेज में जो मिरर से ज्यादा दूर होगा वो साइज में बड़ा होगा, बड़ा बड़ा होगा। ऑब्जेक्ट और इमेज में जो दूर होगा वो बड़ा होगा। जैसे आप पहले कंपेयर भी कर सकते हैं, यहां ऑब्जेक्ट दूर है, इमेज पास है, छोटी बनी, पास है छोटा हो, दूर है बड़ा हो। यहां दोनों बराबर डिस्टेंस में है, बराबर बनेगी। यहां ऑब्जेक्ट पास में है, इमेज दूर बन रही है, इमेज बड़ी होगी। जो मिरर से दूर होगा, जिसकी डिस्टेंस ज्यादा होगी, वो साइज में बड़ा होगा। सिंपल सी बात। क्या ये याद रह जाएगा? क्या ये याद रह जाएगा भाई? बोलो बोलो बोलो। ऑब्जेक्ट और इमेज में जो ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा, जो दूर होगा मिरर से, वो साइज में बड़ा होगा। कभी भी पहचानना हो कि मैग्नीफाइड इमेज है या डिमिनिश्ड इमेज है, सोचने की जरूरत नहीं है। देखो उस ऑब्जेक्ट की इमेज कहां बन रही है और उससे पता लग जाता है। तीसरा तीसरा पॉइंट, हाँ, रियल ऑब्जेक्ट की
ये सिर्फ मिरर के लिए अब बता रहा हूं जो फोर मिरर्स, फोर मिरर्स, ये जो पॉइंट बता रहा हूं स्पेसिफिकली मिरर के लिए बता रहा हूं, ऊपर वाला दोनों के लिए चलता है, लेंस और मिरर। फोर मिरर्स जो रियल ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज, यदि किसी रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बनी है, हमेशा हमेशा इन्वर्टेड होगी, इन्वर्टेड होगी। रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बनी, वो हमेशा उल्टी ही बनेगी, क्योंकि रियल ऑब्जेक्ट मतलब मिरर के सामने, मतलब मिरर के सामने जो है, मिरर के सामने ऑब्जेक्ट, मिरर के सामने इमेज इन्वर्टेड बनेगी। ठीक है, रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज हमेशा सीधी होगी, इरेक्ट होगी, इरेक्ट होगी। कैसी होगी? सीधी होगी। इनडायरेक्टली मैं कहूं, इनडायरेक्टली इसी दोनों पॉइंट को, इन्हीं दोनों पॉइंट को कहूं, यदि ऑब्जेक्ट एंड इमेज, ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज यदि, फिर तो इंग्लिश में लिख देता हूं, अब हिंदी इंग्लिश ज्यादा मिक्स हो जाएगा। इफ ऑब्जेक्ट एंड इट्स रियल इमेज बोथ आर on the same side of mirror, if object and image both are on the same side of mirror, then image will be inverted. If both are on opposite side, if both are on opposite side, then image will be erect. ऊपर वाले का ही मतलब दूसरा वर्जन है ये, ऊपर वाले स्टेटमेंट दोनों का ये है भाई। रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज मतलब दोनों एक साइड हो गए, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज दोनों एक साइड हो गए, मतलब मिरर के जब दोनों एक साइड होंगे तो हमेशा उल्टी इमेज बनेगी मिरर में। लेकिन यदि वो मिरर के एक एक तरफ है, दूसरा दूसरी तरफ है, अपोजिट साइड में है, मतलब एक रियल है एक वर्चुअल है, तो पक्का सीधी इमेज बनेगी। चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट रियल है वर्चुअल इमेज है, या ऑब्जेक्ट वर्चुअल है इमेज रियल है, दोनों ही केस में जो इमेज बनेगी वो सीधी बनेगी। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? बोलो 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 बोलो, क्या ये बात क्लियर है बेटा? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। यदि आपको अपनी बड़ी इमेज देखनी है इस पर स्पेरिकल मिरर में और सीधी देखनी है, तो कॉनकेव मिरर यूज करो पोल और फोकस के बीच में। यदि आपको अपनी सीधी इमेज देखनी है लेकिन छोटी देखनी है, कॉन्वेक्स मिरर यूज करो, जिसमें तुम ऑब्जेक्ट कहीं भी रखो इमेज सीधी बनेगी, छोटी बनेगी। सेकेंड पॉइंट बोल रहा है ऑब्जेक्ट एंड इमेज में जो मिरर से दूर होगा वो बड़ा होगा साइज में। मतलब मैंने कहा कि ऑब्जेक्ट मैंने रखा 20 पे, इमेज बनी 30 पे, तो पक्का है इमेज बड़ी होगी। और ये भी सुन लो, इनकी हाइट का रेशियो इनकी मिरर से डिस्टेंस के रेशियो के बराबर होगा। मतलब एक ऑब्जेक्ट 20 पे है, इमेज 30 पे बनी, तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आएगा 30/20 डिस्टेंस का। मतलब जो दूर होगा वो बड़ा, जो पास होगा वो छोटा।
ठीक है, बोलो 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 बोलो, क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है भाई? बोलो बोलो बोलो। ये कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं जो ध्यान रखने हैं। अब देखो इनका, इन ऑब्जर्वेशंस का यूज करके कुछ क्वेश्चंस जो डायरेक्ट आप सोल्व कर सकते हो। जैसे ये देखो, जल्दी से मुझे सभी का जवाब चाहिए, सभी का। ए वर्चुअल इमेज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट कैन बी ऑब्टेन। कौन सा मिरर है जो एक ऑब्जेक्ट से बड़ी साइज की वर्चुअल इमेज बना सकता है? कौन सा मिरर है जो बड़ी इमेज बनाएगा? कॉनकेव, बिल्कुल सही बात। कॉनकेव। अरे जवाब दो भाई। कॉनकेव मिरर अपने से बड़े साइज की इमेज बना लेता है सीधी, वर्चुअल इमेज। ठीक है, अब कुछ नहीं बोला है मतलब रियल ऑब्जेक्ट है, किसी ऑब्जेक्ट के लिए बात कर रहा है, कुछ नहीं बोला है तो रियल ऑब्जेक्ट है, और उसकी वर्चुअल इमेज सीधी बनेगी और बड़ी चाहता है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, कॉनकेव, पोल और फोकस के बीच में रखो। बोला कि एक ऑब्जेक्ट है जो 10 सेंटीमीटर दूर रखा है कॉनकेव मिरर से, फोकल लेंथ है 20, तो इमेज कैसी होगी? इमेज कैसी होगी? बताओ बताओ बताओ। एक कॉनकेव मिरर है, ये फोकस है यहां पे इसका 20 सेंटीमीटर दूर, ऑब्जेक्ट यहां रखा है 10 सेंटीमीटर दूर। अरे पोल और फोकस के बीच में, ऑब्जेक्ट कहां है? पोल और फोकस के बीच में, बिटवीन पोल एंड फोकस। मतलब वर्चुअल इमेज बनेगी, मैग्निफाइड बनेगी, सीधी बनेगी। वर्चुअल, वर्चुअल इरेक्ट, एनलार्ज्ड अपराइट और वर्चुअल। वर्चुअल, एनलार्ज्ड अपराइट, अपराइट मतलब इरेक्ट सीधी, अपराइट मतलब सीधी। वर्चुअल बनेगी, सीधी बनेगी और बड़ी बनेगी। और देखो, ये देखो, a girl stand at a 30 centimeter from the mirror, she can see her erect image। उसने देखो, गर्ल है एक्चुअल में रियल ऑब्जेक्ट है, गर्ल है मतलब रियल ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट है, मिरर से 30 सेंटीमीटर दूर। इरेक्ट इमेज बन रही है, इसका मतलब वर्चुअल होगी, वर्चुअल होगी। इरेक्ट है मतलब वो वर्चुअल होगी, ठीक है। डिमिनिश्ड है मतलब कॉन्वेक्स होगा, डिमिनिश्ड है मतलब कॉन्वेक्स होगा। देखो 1/5 हाइट है उसकी, मतलब ऑब्जेक्ट की हाइट से 1/5 बन रहा है, मतलब छोटी बन रही है, डिमिनिश्ड, कॉन्वेक्स बनाता है, कॉन्वेक्स बनाता है। प्लेन कॉन्वेक्स मिरर, ऐसा कोई मिरर नहीं होता, ये फालतू में प्लेन मिरर लिखना चाहता था वो, प्लेन मिरर लिखना चाहता था। प्लेन कॉन्वेक्स मिरर कौन सा होता है? प्लेन मिरर। अब ठीक है, ऑप्शन नहीं था, कुछ भी लिख दिया इसने, ऑप्शन नहीं था, कुछ भी लिख दिया, ठीक है। इसको काट के कर लो ऑल, ठीक है। चलो ये बताओ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये बताओ, करो, शाबाश। ये करो। इफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज आर शोन इन द फिगर, ऑब्जेक्ट और इमेज की पोजीशन दिखा रखी है, सॉलिड लाइन इज प्रिंसिपल एक्सिस, देन। अब ये नहीं बताया मिरर कहां है, इसमें ये नहीं बोला कि मिरर कहां है। तो आप देखो क्या क्या ऑब्जर्वेशन यहां से ले सकते हो। ये मिरर की इमेज है, ये तो जरूर बोला है मिरर है, लेकिन कौन सा है ये नहीं बोला। देखो मिरर तो है, कौन सा मिरर है पूछा है। ऑब्जेक्ट इतनी हाइट का है, प्रिंसिपल एक्सिस से ये डिस्टेंस, ये हाइट होगी, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और इमेज यहां है, देखो हाइट ऑफ इमेज। दो चीजें ऑब्जर्व कर रहे हैं हम यहां से, दो ऑब्जर्वेशन है, क्या?
हाइट ऑफ इमेज ग्रेटर देन है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, पहला ऑब्जर्वेशन। दूसरा ऑब्जर्वेशन ये है कि इरेक्ट इमेज कैसे पता चला? दोनों प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, मतलब सीधी इमेज बन रही है। कैसी इमेज बन रही है? सीधी। ऐसा कौन सा मिरर है जो बड़ी और सीधी इमेज, सीधी का मतलब होगा वर्चुअल बनेगी, सीधी का मतलब होगा वर्चुअल बनेगी। ऐसा कौन सा मिरर है जो वर्चुअल इमेज को मैग्नीफाई करके बनाता है? कॉनकेव, कॉनकेव ऑब्जेक्ट कॉनकेव होगा। कॉनकेव मिरर अब कहां रखेंगे? देखो, मिरर को हम यहां भी रख सकते हैं, यहां भी रख सकते हैं, यहां भी, लेकिन मुझे ऐसा चाहिए जिसके लिए ऐसा बने। तो पक्का है मिरर इनके बीच में रखा होना चाहिए, दोनों एक दूसरे के अपोजिट साइड होंगे तभी तो सीधा होंगे। यदि मैं यहां रखूं या यहां रखूं तो दोनों मिरर के एक साइड हो गए, सीधी बना ही नहीं सकता। सीधी बनाने के लिए एक ऑब्जेक्ट के उधर एक ऑब्जेक्ट के इधर, मतलब मिरर के एक उधर एक मिरर के इधर, तो इसका मतलब मिरर बीच में होना चाहिए। तो कॉनकेव मिरर होगा बिटवीन ओ एंड आई, कॉनकेव मिरर होगा बिटवीन ओ एंड आई। देखो देखो, कुछ भी नहीं है, एक डायग्राम के बेसिस पे हम जज कर पा रहे हैं कि कौन सा मिरर है और कहां रखा होगा। और यदि ये ऑब्जर्वेशंस जो मैंने बताए वो नहीं आते तो ये वाले क्वेश्चंस हालत खराब कर देते। इनके लिए कोई फॉर्मूला नहीं होता है, इनके लिए ऑब्जर्वेशंस होते हैं, ऑब्जर्वेशंस। बोलो बोलो बोलो। ऐसे क्वेश्चन आता है नीट में, बेटा नीट में कोई ऐसा थोड़ा है कि ऐसा क्वेश्चन तो नहीं आता, कुछ भी आ सकता है, सिलेबस का पार्ट है, इजी क्वेश्चन है, विदाउट सोल्विंग, मतलब टाइम कंज्यूम भी नहीं हो रहा है। क्यों नहीं आ सकता? क्यों नहीं आ सकता? कुछ भी आ जाएगा। क्या ये बात क्लियर हुई? क्या ये बात क्लियर हुई? और यदि तुम्हें ये क्वेश्चन इजी लग रहा है तो एक काम करना, आप अपने किसी दोस्त को ले जाके देना कि भाई ये क्वेश्चन कर, तुम्हें इजी लग रहा है क्योंकि तुम्हें ऑब्जर्वेशंस मैंने उस तरीके से बताए हैं, पूरा उन सब का एनालिसिस आपको बताया, अब आपको लग रहा है अरे यार इजी है। लेकिन आप एक बार अपने किसी दोस्त को ले जाके देना, स्कूल में है, कोचिंग में जाता है, अपने दोस्त को ले जाके देना, भाई ये करके दिखा, जो पहले से पढ़ रहा हो चाहे उसको दो, पता लग जाएगा इजी है या टफ है। ये करो, ये करो। फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज 10 सेंटीमीटर। इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर इज ऑल्सो एट 20। फोकल लेंथ 10 है, फोकल लेंथ रेडियस का आधा होती है, तो इसका सेंटर जो है मिरर से 20 पे होगा। क्या पहला आंसर सही है कि भाई 20 पे ऑब्जेक्ट है तो 20 पे ही बनेगा? दूसरा बोल रहा है इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट 10 सेंटीमीटर इनफिनिटी, 10 मतलब फोकस, मतलब इन्फिनिटी। क्या बोलते हो भाई? क्या बोलते हो भाई? भाई दूसरा भी तो यही है, 10 सेंटीमीटर मतलब फोकस पे है और इमेज बन गई इन्फिनिटी पे। क्या बोलते हो? क्या बोलते हो? हैं? कॉन्वेक्स मिरर है। ध्यान से देखो, इसने बोला है इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, रखा है, कोई रियल ऑब्जेक्ट है, रियल है तो इसके सामने रखा होगा। बेटा ये 10 सेंटीमीटर दूर है और ये 20 सेंटीमीटर दूर है। तुम्हें लग रहा हो कि ये फोकस और सेंटर है, गलत, वो तो इधर होते हैं। फोकस और सेंटर तो इस साइड में होंगे, फोकस और सेंटर तो इस साइड में होंगे।
यहां फोकस होगा, यहां सेंटर होगा, ना यहां फोकस है ना यहां सेंटर है, तो दोनों ही केस में इमेज इधर बनेगी, दोनों ही केस में इमेज इधर बनेगी, और पोल और फोकस के बीच में बनेगी। यहां इमेज जो है यदि यहां कहीं भी रखो, सामने कहीं भी रखो, इमेज बनेगी पोल और फोकस के बीच में। तो इमेज 10 की 10 इंफिनिटी पे नहीं बनेगी, 20 की 20 पे नहीं बनेगी, दोनों गलत है। बोथ आर रोंग, बोथ आर रोंग। ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है बेटा। कॉनकेव में फिर भी ठीक है, कॉनकेव में फोकस और सेंटर सामने होते हैं, वहां चलेगा। कॉन्वेक्स में तुम ऑब्जेक्ट सामने कहीं भी रखो, इमेज छोटी बनेगी और फोकस और पोल के बीच में बनेगी। ठीक है, आगे बढ़े। अब आगे बढ़े भाई। कॉन्वेक्स जो होता है उसके सामने फोकस और सेंटर नहीं होते हैं, कॉन्वेक्स के फोकस और सेंटर मिरर के पीछे होते हैं। वहां ऑब्जेक्ट रखोगे कैसे? वहां उधर तो रिफ्लेक्टिंग साइड ही नहीं है, वहां ऑब्जेक्ट रखना मतलब वर्चुअल ऑब्जेक्ट रखना होता है, एक्चुअल ऑब्जेक्ट ले जाके वहां नहीं रखते ही। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। साइन कन्वेंशन पढ़ा जाए। अब हम फॉर्मूले पे आएंगे। अभी तक देखो हमने कोई फॉर्मूला नहीं लगाया था, बिना फॉर्मूले हमने इतने सारे ऑब्जर्वेशंस ले लिए, ये क्वेश्चंस बिना फॉर्मूले कर रहे थे हम। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे। तो पहले साइन कन्वेंशन समझो, इसका क्या होता है बेटा। ये मिरर है, यहां कॉनकेव भी हो सकता है, कॉन्वेक्स भी हो सकता है। सबसे पहले मिरर की रिफ्लेक्टिंग साइड देखो किधर है। जो ये ऐसे बना रखा है ये पोलिश्ड सरफेस है, और ये वाली जो साइड होती है सामने वाली, ये वाली जो साइड होती है ये रिफ्लेक्टिंग साइड होती है, रिफ्लेक्टिंग साइड, रिफ्लेक्टिंग साइड। मिरर के आगे मतलब रिफ्लेक्टिंग साइड की तरफ। बेटा इस वाले रीजन में लाइट होती है, लाइट इधर नहीं जाती है, पीछे। अब देखो कोई ऑब्जेक्ट से लाइट आ रही है, हमेशा लाइट ऑब्जेक्ट से आ रही होती है, तो लाइट इधर से आएगी ऐसे। भाई ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो इधर से आएगी। यदि मान लो इधर वाली रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती तो इधर से आती, यहां लाइट इधर से आ रही है, तो जिधर से लाइट आ रही है इंसिडेंट लाइट, उस एक्स प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग जिधर से लाइट आ रही है उस डायरेक्शन को लेते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस किधर लेते हैं? इंसिडेंट लाइट अलोंग द प्रिंसिपल डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट along the principal axis. Is taken पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। इसको हम पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन लेते हैं, मतलब ये वाली जो डायरेक्शन होगी, ये वाली डायरेक्शन इंसिडेंट के डायरेक्शन में, ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन होगी। ठीक है, और दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट पोल, ओरिजिन लेते हैं, ओरिजिन एट दी पोल, पोल पर ओरिजिन लेते हैं। ये हमारा है 0,0। अब तुम खुद सोचो, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये 0,0 है, तो ये सारा का सारा एक्सिस जो होगा ये होगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ओरिजिन के इधर इंसिडेंट के डायरेक्शन में, ये प्लस एक्स एक्सिस होगा और ये माइनस एक्स एक्सिस होगा। हाँ भाई, ये प्लस एक्स एक्सिस, वो माइनस एक्स एक्सिस। देखो देखो देखो, ये ओरिजिन, ये प्लस एक्स, वो माइनस एक्स। ऊपर की तरफ
प्लस वाई डायरेक्शन और नीचे की तरफ माइनस वाई डायरेक्शन, ऊपर प्लस वाई नीचे माइनस वाई। ये ओरिजिन हो गया, इधर प्लस एक्स इधर माइनस एक्स। ये बोलो इसमें साइन कन्वेंशन में कोई दिक्कत है तो बताओ, इस साइन कन्वेंशन में कोई दिक्कत है तो बताओ, बोलो 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 बोलो, इस साइन कन्वेंशन में कोई दिक्कत है तो बताओ। हम हमेशा ऑब्जेक्ट की पोजीशन पूछेंगे तो आपको पोल से डिस्टेंस के साथ साइन बताना है। मतलब यदि ऑब्जेक्ट इधर है तो पॉजिटिव कोऑर्डिनेट होंगे, यदि ऑब्जेक्ट इधर है तो निगेटिव कोऑर्डिनेट होंगे। बेटा यदि मान लो हमारा मिरर ऐसा है, ऐसा, तो भी सेम साइन कन्वेंशन है। ये माइनस एक्स एक्सिस होगा, ये प्लस एक्स एक्सिस होगा। यदि हमारा मिरर ऐसा है, इसमें रिफ्लेक्टिंग साइड इस बार इधर की तरफ है, इधर की तरफ, तो लाइट ऐसे आएगी, तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव होगी, ऐसे ऐसे इंसिडेंट लाइट होगी। ये ओरिजिन होगा 0,0, ये पॉजिटिव डायरेक्शन होगी, ये पॉजिटिव एक्स होगा और इधर निगेटिव एक्स होगा। देखो मतलब सिंपल सी बात बताऊं, मिरर के सामने निगेटिव कोऑर्डिनेट होगा, मिरर के सामने निगेटिव कोऑर्डिनेट होगा। ये मिरर के सामने निगेटिव, ये मिरर के सामने निगेटिव, ये मिरर के सामने निगेटिव। मिरर के सामने निगेटिव होगा मतलब जो रियल ऑब्जेक्ट या रियल इमेज होंगे उनके कोऑर्डिनेट निगेटिव होंगे, उनके कोऑर्डिनेट निगेटिव होंगे। जो रियल ऑब्जेक्ट और रियल इमेज जो होंगे, मतलब जो एक्चुअल में मिरर के सामने है, उनके कोऑर्डिनेट निगेटिव के होंगे। बोलो साइन कन्वेंशन में कोई दिक्कत? बिल्कुल। डायरेक्शन ऑफ लाइट, डायरेक्शन ऑफ लाइट मैं कहूंगा मिरर पे डिपेंड करता है। मिरर ऐसा है, ऐसा मत बोलना कि सर डायरेक्शन ऑफ लाइट ऐसे आएगी, तो प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग प्लस एक्सिस माइनस एक्सिस लेते हैं। लाइट यदि सामने से आ रही है, ऐसा रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऐसे है, इधर वाली ऐसे, उधर वाली, तो लाइट उधर से ही आएगी। और यदि रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर है तो लाइट इधर से जाएगी। ठीक है, मिरर की शेप कैसी भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता। बोलो 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 बोलो। अब आता है मिरर फॉर्मूला। देखो मिरर फॉर्मूला है ऑब्जेक्ट और इमेज की पोजीशन, ऑब्जेक्ट के करस्पॉन्डिंग इमेज की पोजीशन निकालने के लिए मिरर के लिए फॉर्मूला होता है। एक सिंपल सा फॉर्मूला है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। देखो एक सिंपल सा फॉर्मूला है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब v, u और f क्या है? v जो है ये है कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट, सॉरी x कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट, पोल के रेस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट का x कोऑर्डिनेट। ठीक है, विद साइन लेते हैं, विद साइन, प्लस का है प्लस का लिखो, माइनस का है माइनस का लिखो, विद रेस्पेक्ट टू पोल। u सॉरी v नहीं u है, वो u कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट है, u है कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट, v है x कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू पोल, x कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज। ठीक है, और f जो है ये होता है फोकल लेंथ होती है, या मैं कहूं x कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस, फोकस का x कोऑर्डिनेट होता है। अब देखो यदि हमारा मिरर कॉनकेव है,
तो इसका फोकस यहां होगा। तो इसके लिए एफ की वैल्यू जो होगी फॉर्मूले में, ये एफ की वैल्यू निगेटिव होगी, निगेटिव। सामने होगा फोकस, तो निगेटिव एक्स कोऑर्डिनेट है, निगेटिव एक्स कोऑर्डिनेट में है। और यदि मान लो हमारा मिरर कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स है, तो फोकस इसका इधर होगा और इधर है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, तो इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव का होगा। वो आपको यही बोलेगा कि एक कॉन्वेक्स मिरर है 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ का, एक कॉनकेव मिरर है 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ का। वो नहीं बोलेगा प्लस वाइज, हमें खुद सोचना पड़ेगा। कॉन्वेक्स का हमेशा पॉजिटिव फोकल लेंथ होगा, कॉनकेव का निगेटिव। तो फोकल लेंथ विल बी पॉजिटिव फॉर निगेटिव फॉर कॉनकेव एंड फोकल लेंथ विल बी पॉजिटिव फॉर कॉन्वेक्स। तो आपको खुद से ये लिखना पड़ेगा, वो प्लस माइनस नहीं बोलेगा, आपको खुद से लिखना पड़ेगा। बोलो 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 बोलो, है भाई? क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो 1/v इज इक्वल टू हो जाएगा 1/f माइनस 1/u। तो यहां से 1/v आ जाएगा f इंटू यू और u माइनस f। तो यहां से v जो आएगा दैट विल बी uf अपॉन u माइनस f। आप डायरेक्ट ये भी याद कर सकते हो, uf अपॉन u माइनस f। प्रूफ, इसका प्रूफ कौन सा तुम्हें, अब मैं बोर्ड के लिए पढ़ा रहा हूं, इसका प्रूफ बोर्ड के लिए करते रहना आप, है भाई? ज्योमेट्रिकल ऐसे प्रॉपर तरीके से प्रूव होता है, इसका करो। हम यहां प्रूफ क्यों देखेंगे, जो प्रूफ काम का ही नहीं है अपन देखेंगे क्यों, है भाई? बोलो बोलो बोलो। क्लियर है भाई? क्लियर है? क्लियर है? बेटा एक बात सुनना, जैसे ये मिरर है, ऐसा मिरर है बेटा, कोई भी ऑब्जेक्ट या इमेज इधर होगा, इधर है, तो u जो है, u और v दोनों ही इस साइड में u निगेटिव आएगा, v निगेटिव आएगा। इधर की तरफ है u पॉजिटिव आएगा, v पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब है वर्चुअल ऑब्जेक्ट, इसका मतलब है वर्चुअल इमेज, ये है रियल, इधर होंगे रियल, रियल ऑब्जेक्ट और रियल इमेज। मिरर के सामने निगेटिव, मिरर के पीछे पॉजिटिव, बस ऐसे ध्यान रखोगे, ठीक है? फोकल लेंथ, कॉन्वेक्स जो है उसका फोकल लेंथ पॉजिटिव का, कॉनकेव जो है उसका फोकल लेंथ निगेटिव का। कॉनकेव का फोकल लेंथ उसके सामने होता है, कॉन्वेक्स का उसके पीछे होता है। साइन कन्वेंशन प्रॉपर तरीके से आना चाहिए, तभी क्वेश्चन सही होंगे। यदि यहां गड़बड़ है तो आगे करते रहो, गड़बड़ ही रहेगी। ओके भाई? क्या मिरर फॉर्मूला डन है? क्या मिरर फॉर्मूला डन है भाई? क्या मिरर फॉर्मूला डन है? चलो ये क्वेश्चन करो एक बार, ये क्वेश्चन करो, शाबाश। देखो सीधा सीधा सिंपल क्वेश्चन तो क्या ही करवाऊं कि ऑब्जेक्ट यहां रख दिया, इमेज कहां बनेगी यार, वो तो तुम कर ही लोगे, करेंगे वही, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन में।
An object is placed at 40 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर फॉर फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है, ठीक है, ये उसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये उसका प्रिंसिपल एक्सिस है। फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर, लेकिन इसका -15 हो। कारण कारण क्योंकि फोकस इधर है निगेटिव में, तो फोकल लेंथ -15 होगी। देखो मैंने बोला था वो बोलेगा 15, लेकिन हमें खुद से सोचना पड़ेगा कॉनकेव की फोकल लेंथ निगेटिव होती है। ऑब्जेक्ट रखा 40 पर, यहां रख दिया, यहां रख दिया, ऐसे बना देता हूं पॉइंट ऑब्जेक्ट। इफ ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेड थ्रू 20 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द मिरर, पहले ऑब्जेक्ट को रखा था 40 सेंटीमीटर, अब इसको 20 सेंटीमीटर इधर खिसका दिया। कितना खिसका दिया? 20 सेंटीमीटर। ये लो, तो नई पोजीशन ये आ गई ओ डैश। क्या पूछा है? द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इमेज क्या होगा, इमेज कितना शिफ्ट होगी। देखो बेटा, आपको एक्चुअल में पहले की इमेज की पोजीशन निकालनी पड़ेगी, बाद की इमेज की पोजीशन निकालनी पड़ेगी, फिर उसमें शिफ्ट निकालना पड़ेगा। तो इमेज ऑफ फर्स्ट केस, ठीक है ना, V1, V1 क्या होगा? पहले केस में जो ऑब्जेक्ट था 40 सेंटीमीटर दूर, उसकी इमेज UF अपॉन U माइनस एफ। U कितना है? बोलो बोलो बोलो, U कितना है? इस मिरर का ओरिजिन है ये, इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव, सब निगेटिव में है, तो U है माइनस का 40, F है माइनस का 15, माइनस का 40 माइनस ऑफ माइनस का 15। सोल्व करो, माइनस माइनस प्लस 15 चौक 60, 600, माइनस 40 प्लस 15, तो माइनस का बचेगा इसमें और 25, यह आ जाएगा माइनस का 25 दूनी 50, 10 बचा 25 चौक 100, -24 सेंटीमीटर। तो पहले जो इमेज है यहां से 24 सेंटीमीटर पे बनेगी, यहां कहीं बनेगी I1, I1, ठीक है, यहां से 24 सेंटीमीटर, -24 का मतलब है मिरर के सामने बनेगी, -24 का मतलब है मिरर के सामने बनेगी। अब बात करते हैं दूसरी इमेज V2। अब ऑब्जेक्ट कितना दूर हो गया बताओ? ऑब्जेक्ट यहां से 40 पे था, 20 इधर खिसका दिया तो 20 सेंटीमीटर बचा। अब जो नई पोजीशन है ऑब्जेक्ट की वो 20 पे है, ठीक है, तो U यहां 20 नहीं होगा, -20 होगा, सामने है। F -15, -20 माइनस ऑफ -15, माइनस माइनस प्लस हो गया, अब हो गए 300, नीचे हो गया माइनस का 20 प्लस का 15 माइनस का 5, यह आया 5 छंगा 30 माइनस का 60 सेंटीमीटर। पहले यहां से 24 पे था, अब यहां से 60 पे इमेज चली गई। शिफ्ट कितना हुआ? शिफ्ट इन पोजीशन ऑफ इमेज, तो शिफ्ट के लिए डिस्टेंस देखो, यहां से पहले 24 पे थी, अब 60 पे है, तो 60 में से 24 माइनस कर दो, 36 सेंटीमीटर शिफ्ट होगा मिरर से दूर, 36 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम मिरर, अवे फ्रॉम मिरर, 36 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम मिरर। तो ये क्वेश्चन बेसिकली मैंने आपको इस फॉर्मूला की प्रैक्टिस के लिए करवाया है। यदि आप फॉर्मूले को ऐसे याद रखोगे UF अपॉन U माइनस एफ, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। 1/V 1/V U ऐसे वाले में थोड़ी कैलकुलेशन टफ होती है। बोलो बोलो बोलो। स्टेप 1 में कुछ नहीं है बेटा, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहा हूं। ऑब्जेक्ट रखा था यहां से 40 पर, पहले देखो यहां से 40 पर, तो U माइनस माइनस इसलिए सामने है, F सामने फोकस है, निगेटिव का होगा -15,
सब रखा, कोऑर्डिनेट सोल्व कर लिया, दोनों बार ऐसे ही किया, दोनों बार ऐसे ही किया। बोलो 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 बोलो, बात सेट है, बात सेट है। चलो चलो आगे क्वेश्चंस करने से पहले हम थोड़ा सा एक टर्म सीखते हैं, मैग्निफिकेशन। देखो मैग्निफिकेशन बताता है कि जो इमेज है ऑब्जेक्ट के मुकाबले कितनी बड़ी, कितनी हाइट की है, ठीक है ना, कितनी साइज में बड़ी है, तो उसके लिए हम मैग्निफिकेशन निकालते हैं। मैग्निफिकेशन जो है वो दो तरीके का होता है। पहला होता है ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। इसको लैटरल मैग्निफिकेशन भी बोलते हैं। लैटरल मैग्निफिकेशन, ट्रांसवर्स और लैटरल मैग्निफिकेशन। जैसे इसका फॉर्मूला होता है ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का, हाइट ऑफ इमेज इन जनरल डेफिनेशन है, ये मिरर की बात नहीं है। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन चाहे मिरर के लिए बात करें, चाहे आगे जाके लेंस के लिए बात करें, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, इनका रेशियो होता है। ऊपर इमेज होती है, नीचे ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये होता है ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। अच्छा, अब हाइट में बात ये आती है, हाइट लेते हैं हम प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर। यहां जो हाइट होती है ये होता है साइज परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर जो डायमेंशन होती है उसको हाइट लेते हैं, उसको हम क्या लेते हैं, हाइट। प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर। अब देखो प्रिंसिपल एक्सिस ये है, ये मिरर है, इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। इसके परपेंडिकुलर जो है, इसके परपेंडिकुलर जो है ये भी है, ये भी है, दोनों ही ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन है। ऐसे ऐसे है तो भी सारे प्रिंसिपल एक्सिस, ये तो सिमेट्रिक है ना ऐसे, तो इसके लिए परपेंडिकुलर आप कैसे भी जाओ सारे सिमेट्रिक हैं, सबको ही हम हाइट लेते हैं, ठीक है। बोलो 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 बोलो, हाइट मतलब परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखो ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, जो हाइट इसके ऊपर की तरफ होगी ऐसे, हाइट अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, उसको हम पॉजिटिव ले लेते हैं। हाइट अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, उसको हम पॉजिटिव ले लेते हैं। और हाइट बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, इसको हम निगेटिव ले लेते हैं। एक्चुअल में हाइट को भी पॉजिटिव निगेटिव लिया जाता है भाई, ऊपर और नीचे। मैग्निफिकेशन निगेटिव भी आ सकता है। निगेटिव मैग्निफिकेशन बताएगा कि ऑब्जेक्ट ऊपर है तो इमेज नीचे है, ऑब्जेक्ट नीचे है तो इमेज, मतलब एक दूसरे के रिलेटिव में उल्टा है, उल्टा। अब यदि मैं बात करूं इसका फॉर्मूला, तो यहां जो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन होता है फॉर मिरर्स, कोई सा भी मिरर हो, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन जो होगा वो माइनस वी अपॉन यू होता है, माइनस वी अपॉन यू, माइनस वी अपॉन यू, माइनस वी अपॉन यू होता है, ठीक है। पुट v इज इक्वल टू यू एफ अपॉन यू माइनस एफ। जब ये रखोगे तो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन आ जाएगा एफ अपॉन माइनस एफ अपॉन
u माइनस एफ। देखो माइनस एफ अपॉन u माइनस एफ हमारा मैग्निफिकेशन हो जाएगा। देखो ये तो v और u के टर्म्स में फॉर्मूला है, यहां v और u कोऑर्डिनेट्स हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज, कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट। v और u विद साइन रखेंगे और उसके आगे एक माइनस साइन फॉर्मूले में है, ये यहां मैग्निफिकेशन है। तो देखो दोनों मिरर के एक साइड होते, मैंने एक स्टेटमेंट लिखवाया था कि ऑब्जेक्ट और इमेज यदि दोनों मिरर के एक तरफ हैं तो उल्टी इमेज बनती है। देखो ये रीजन रहा। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन निगेटिव आएगा यदि v और u दोनों सेम साइन के हो, दोनों पॉजिटिव हैं तो भी निगेटिव, दोनों निगेटिव है तो भी निगेटिव आएगा v अपॉन यू, माइनस v अपॉन यू। मतलब ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन निगेटिव मतलब उल्टी इमेज बनेगी। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन बेसिकली कितना गुना हाइट हो गई, ऑब्जेक्ट के मुकाबले हाइट कितने गुना हो गई, वो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन बताता है। ठीक है, अब देखो कुछ मीनिंग फॉर डिफरेंट ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। बेटा यदि उसने कुछ भी नहीं बताया कौन सा मैग्निफिकेशन, तो ट्रांसवर्स होता है, ठीक है ना। यदि देखो हमारा ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड एक से बड़ा है, पहली बात तो देखो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकता है। पॉजिटिव ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का मतलब है सीधी इमेज, इरेक्ट इमेज। कभी भी हमारा मैग्निफिकेशन प्लस का आया मतलब जैसे ऑब्जेक्ट है उधर, मुंडी ऊपर है तो मुंडी ऊपर ही रहेगी, मुंडी नीचे है तो मुंडी नीचे रहेगी इमेज की। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन निगेटिव आया इसका मतलब है कि हमारा ऑब्जेक्ट और इमेज की जो हाइट है वो उल्टे डायरेक्शन में है, मतलब इन्वर्टेड इमेज, इन्वर्टेड इमेज। ये मतलब आपको निकालना आना चाहिए। यदि कभी हमारा ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड एक से बड़ा है, मैग्नीट्यूड मतलब माइनस दो भी चलेगा प्लस दो भी चलेगा, एक से बड़ा है, इसका मतलब है मैग्निफाइड इमेज, एनलार्ज्ड इमेज। मतलब हाइट ऑफ इमेज इज मोर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एनलार्ज्ड इमेज है। यदि ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड एक से छोटा है, डिमिनिश्ड इमेज, मतलब इमेज छोटी होगी। और यदि कभी ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड 1 है, जो कि होता है सेंटर पे रखते हैं तब, सेम साइज इमेज, इसमें इमेज सेम साइज की बनेगी, इसमें इमेज सेम साइज की बनेगी। बोलो भाई, बोलो 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 बोलो, क्या ये बात क्लियर है ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन की? क्या ये ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन की बात क्लियर है? हाँ भाई, ठीक है। तो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ऐसे भी चलेगा, परपेंडिकुलर ऐसे भी चलेगा, दोनों तरफ चलेगा। दूसरा होता है लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन। लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन, देखो बेटा लॉन्गिट्यूडिनल जो वर्ड है यहां पे अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस आएगा। व्हेन ऑब्जेक्ट इज अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर रखने के बजाय अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस रख दिया, तो हम लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन यूज करते हैं। तो वहां हम इसे हाइट नहीं बोलेंगे,
तो यहां लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन आ जाएगा लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। यहां हाइट की जगह लेंथ वर्ड यूज करेंगे, लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, लेकिन ऊपर होगा इमेज, नीचे ऑब्जेक्ट, ये फिक्स है। ठीक है, क्लियर। लेंथ मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग लेंथ। बोलो बोलो बोलो। लेंथ मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग लेंथ हो गया, लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। अच्छा, यहां पे यहां लेंथ यहां भी पॉजिटिव निगेटिव ली जाती है। यदि मान लो प्लस एक्स डायरेक्शन में कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी लेंथ को पॉजिटिव ले लो। यदि प्लस में ही आता है तो पॉजिटिव है, और माइनस में आता है तो निगेटिव। ठीक है, यहां दो केस बनते हैं लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन में। पहला केस 1, व्हेन साइज व्हेन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट is comparable to the coordinate of object। मतलब लेंथ कंपेरेबल है ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट से। मतलब हमने कहा 20 सेंटीमीटर दूर एक ऑब्जेक्ट रखा है जिसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर है। अब यार 20 सेंटीमीटर दूर 10 सेंटीमीटर लंबा ऑब्जेक्ट, समझ रहे हो ना। मतलब यहां पे ऑब्जेक्ट की लेंथ को हमें कंसीडर करना पड़ेगा। 20 सेंटीमीटर दूर कौन सा किनारा है उसका, इधर वाला है, उधर वाला है, सेंटर है, क्या है। तो जब ऑब्जेक्ट की लेंथ बड़ी होती है तो उस केस में इमेज की लेंथ निकालनी हो तो उसका तरीका क्या होता है, ऑब्जेक्ट के दो किनारे हैं, इसका भी इमेज बनाओ, इसका भी इमेज बनाओ। इसके लिए अलग यू होगा, इसके लिए अलग यू होगा, क्योंकि लेंथ काफी ज्यादा है। इस जैसे अभी हमने किया था, ऐसे मान लो कि जैसे अभी हमने जो क्वेश्चन किया था, इसमें 20 सेंटीमीटर खिसकाने की जगह ऐसा होता है कि एक ऑब्जेक्ट है जो 20 सेंटीमीटर लंबा है, तो हम इमेज कैसे निकालते, पहले इसकी इमेज निकालते, फिर इसकी इमेज आई -24 पे, इसकी इमेज आई -60 पे, तो हम कहते हैं इमेज की जो लेंथ है वो 36 सेंटीमीटर हो जाएगी। ऑब्जेक्ट 20 लोगे तो इमेज 36। तो जब भी बड़ा ऑब्जेक्ट है तो आपको ऐसे ही सोल्व करना पड़ेगा। टू फाइंड लेंथ ऑफ इमेज, to find length of image, find position of both end, position of, find image position, find image position of both the end। अभी करवाऊंगा क्वेश्चन। एक ऑब्जेक्ट है जिसकी लेंथ बड़ी है, तो दोनों किनारों की इमेज बनाओ और उनको किनारों को मिला दो, वो लेंथ ऑफ इमेज बन जाएगी। टू फाइंड लेंथ ऑफ इमेज, फाइंड इमेज पोजीशन ऑफ बोथ द एंड। ठीक है, एंड ज्वाइन देम, एंड ज्वाइन देम, टू फाइंड, ज्वाइन देम, बस ठीक। दोनों किनारों की इमेज बनाओ और उनको ज्वाइन कर दो। तो इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, इसमें तो हमें सीधा इमेज फॉर्मूला लगाना है। केस 2, व्हेन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, when length of object is small, मतलब u और v के कंपेयर में इमेज की लेंथ बहुत छोटी है। जैसे फॉर एग्जांपल 20 सेंटीमीटर दूर 2 mm लंबा एक ऑब्जेक्ट रखा है। अब 20 सेंटीमीटर के सामने 2 mm कोई बड़ी बात नहीं है। मैं एक ऑब्जेक्ट को 20 पे लू, एक 20.2 पे लू, कोई खास फर्क नहीं है। लेकिन 20 पे लू और 25 पे लू, इसमें फर्क है। 20 पे लू और 30 पे लू, इसमें फर्क है।
मतलब कुल मिला के जो लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट है यदि बहुत छोटा है जिससे ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे फर्क नहीं पड़ रहा, तो उस केस में आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन का। यूज लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर, माइनस वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। एक्चुअल में ये लिखा हुआ है लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन निगेटिव ऑफ ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का स्क्वायर। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन माइनस वी बाई यू है, उसका स्क्वायर करोगे तो वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर आएगा, उसका निगेटिव है। यहां ऑब्जर्व करने की बात है, ऑब्जर्व दैट longitudinal magnification will always be negative for mirrors। मिरर्स के लिए लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन हमेशा निगेटिव है। मतलब यदि ऑब्जेक्ट की मुंडी ऐसे है, इमेज की ऐसे है, ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ आ रहा है, इमेज मिरर से दूर जाएगी। याद करो ऑब्जर्वेशन, ऑब्जेक्ट और मिरर हमेशा एक दूसरे के उल्टा डायरेक्शन में चलेंगे। ऑब्जेक्ट प्लस एक्स में चलेगा, इमेज माइनस एक्स में चलेगी। दैट इज द रीजन, दैट इज द रीजन। बोलो भाई। आगे जाके बताऊंगा, यदि मुझे कभी वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालना होता है ऑब्जेक्ट का यूज करके, तो भी हम यही फॉर्मूले यूज करते हैं। इमेज की वेलोसिटी निकालनी है प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग, तो ये फॉर्मूला यूज करो। इमेज की वेलोसिटी निकालनी है प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर, तो ट्रांसवर्स वाला यूज करो। आगे जाके यही बताऊंगा। केस 1 समझ नहीं आया, ये लो, ये करो, अब आ जाएगा। ये करो फिर आ जाएगा, ये क्वेश्चन करो फिर आ जाएगा। भाई समझ तो तब आएगा ना जब हम क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन करो, आ जाएगा समझ में। हाँ भाई, एक रोड है ए बी 5 सेंटीमीटर लंबी रखी है, इमेज कितनी लंबाई की होगी? तो हमें 2 पॉइंट की इमेज बनाना है, एक ए पॉइंट की, एक बी पॉइंट की। एक 10 सेंटीमीटर है तो दूसरा 5 सेंटीमीटर दूर है। रेडियस 20 सेंटीमीटर है, मतलब फोकल लेंथ रेडियस का आधा होगा, तो 20 का आधा 10 सेंटीमीटर। प्लस का होगा या माइनस का? फोकल लेंथ प्लस का होगा, क्योंकि कॉन्वेक्स है। कॉन्वेक्स में फोकल लेंथ इधर की तरफ पॉजिटिव एक्सिस पे होता है। तो पहले तो इमेज ऑफ ए निकाले, वी ए, तो वो आएगा यूएफ अपॉन यू माइनस एफ। क्या कोऑर्डिनेट्स पुट करवा दोगे भाई? यू कितना? ए के लिए यू है बेटा 10 सेंटीमीटर, वो भी माइनस का। एफ जो है वो है प्लस का 10। यू हो गया माइनस का 10, माइनस ओ प्लस का 10, तो ये हो गया माइनस का 100 डिवाइड बाई माइनस का 20, 20 पंजे 100, तो वी ए आ गया 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर दूर तो पहले की इमेज बन गई। ऐसे ही वी बी निकालो, वी बी क्या आएगा? यू, ऑब्जेक्ट हो जाएगा -5 पे, फोकल लेंथ हो जाएगा प्लस का 10, माइनस का 5, माइनस का फॉर्मूला और प्लस का 10, तो ये आएगा माइनस का 50 डिवाइड बाई ये आएगा माइनस का 15। ये इससे कट जाएगा, 5 से कटेगा 10/3 सेंटीमीटर, 10/3 सेंटीमीटर। तो 10/3 मतलब 3 या 3 पॉइंट समथिंग। तो ध्यान से देखोगे ना, तो इस एक्सिस के ऊपर 2 इमेज बनेंगी। एक बनेगा यहां वी ए,
एक बनेगा यहां VB, तो हमारी जो इमेज बनेगी वो ऐसे हो जाएगी, ये वाली, ये इमेज बन जाएगी, ये इमेज बन जाएगी। कोई पूछे कितना लेंथ का होगा, लेंथ ऑफ इमेज, लेंथ ऑफ इमेज एक है यहां से 5 सेंटीमीटर और दूसरा है 10/3 सेंटीमीटर। 15 5/3 मतलब 5 एकम 5, 2 5 6 18 और 2 लगभग 1.67, लगभग 1.67 सेंटीमीटर। अब बताओ, अब बताओ कौन कौन कह रहा था समझ नहीं आया? आप बोलो भाई। सिर्फ और सिर्फ ये क्वेश्चंस डायरेक्ट इमेज का मतलब फॉर्मूला लगाने के होते हैं। पहले भी हमने 2 निकाली थी, अभी भी 2 की इमेज निकाली। कोऑर्डिनेट सही से रखना, इसमें गड़बड़ है तो गड़बड़ है। दोनों की इमेज निकाली, दोनों को जोड़ दो। देखो ए इधर था, बी इधर है, वहां इमेज ए इधर बी इधर उल्टा बनेगा। यदि मैं यहां पे एरो इधर बनाता हूं, यदि मैं यहां पे एरो इधर बनाता हूं तो यहां एरो इधर बनेगा, उल्टा, उल्टे डायरेक्शन, इन्वर्टेड इमेज होगी। ये करो, चलो ये करो, शाबाश, ये करो, जल्दी जल्दी जल्दी। बेटा ये कॉन्वेक्स मिरर है, इसका फोकस इधर होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर, तो लाइट उधर से आएगी, लाइट उधर से आ रही है तो पॉजिटिव कोऑर्डिनेट है ना इसका। अरे कॉन्वेक्स के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, कॉन्वेक्स मिरर के लिए लिखवाया अभी मैंने। ये देखो, हाइट ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय द कॉन्वेक्स मिरर, जिसकी रेडियस दे रखी है, बोला हाफ ऑफ ऑब्जेक्ट है। पहले तो एक बात बताओ, कॉन्वेक्स मिरर जो है कैसी इमेज बनाता है? कॉन्वेक्स मिरर जो है, जब कोई ऑब्जेक्ट रखोगे तो उसकी बनाएगा वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज। यही बनाता है, वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज बनाता है। कहीं भी ऑब्जेक्ट रखो, इमेज पोल और फोकस के बीच में बनती है, छोटी। तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर बताना है हमें। गिवन क्या है? तो हमें गिवन है कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का आधा, हाफ ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट का आधा है। मतलब मैग्निफिकेशन क्या होगा? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जो ये है 1/2 आ जाएगा, आधा मैग्निफिकेशन। अब देखो बेटा, यहां पे थोड़ा सोचना चाहिए। यहां 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है, इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट से आधा है तो यहां 2 मैग्निफिकेशन हो सकते हैं, या तो +1/2 या -1/2। यहां मैग्निफिकेशन -1/2 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इरेक्ट इमेज बनती है। यहां पे मैग्निफिकेशन की 2 पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, प्लस का 1/2, माइनस का 1/2। ये नहीं होगा, ये होगा। क्यों? क्योंकि यहां सीधी इमेज बन रही है, इरेक्ट इमेज, वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनाता है। ये सोचना पड़ेगा हमें कि एक कॉन्वेक्स मिरर आधे साइज की इमेज बना रहा है, वर्चुअल बन रहा है तो सीधी बनेगी। तो मैग्निफिकेशन 1/2 ले लो बस। तो बस ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन को 1/2 पुट कर दो। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन होता है -f अपॉन u माइनस f, जो कि 1/2 हो गया। फोकल लेंथ क्या आएगा इसका? रेडियस दे रखा है 20 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ क्या होगा? रेडियस का आधा 10, लेकिन कॉन्वेक्स है तो प्लस का 10, आधा है 10 सेंटीमीटर पॉजिटिव का होगा। पॉजिटिव, पॉजिटिव क्यों? क्योंकि कॉन्वेक्स है। अरे भाई
कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, ये ध्यान रखना पड़ेगा अपने को खुद से। तो माइनस का प्लस का 10 अपॉन यू निकालना है -10। ये माइनस जो है फॉर्मूले के हैं, 1/2 के बराबर, माइनस का 20 और u -10। तो u इज इक्वल टू आएगा -20 और +10, -10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर दूर। बोला कितनी डिस्टेंस पे, देखो हमने कोऑर्डिनेट्स निकाले हैं, मतलब एक्चुअल में मिरर हमारा ऐसा है और माइनस कोऑर्डिनेट मतलब ऑब्जेक्ट हमारा निगेटिव कोऑर्डिनेट में। कितना दूर है? 10 सेंटीमीटर दूर। तो इसने डिस्टेंस पूछी है, आ गया 10 सेंटीमीटर। बोलो बोलो बोलो, आ गया 10 सेंटीमीटर। और करो, और करो, ये करो, शाबाश। होमवर्क में दूंगा, ये भी होमवर्क में दूंगा, ये भी होमवर्क में दूंगा, ये मैं कराऊंगा, ये मैं कराऊंगा। करो 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 करो, जो होमवर्क में दे रहा हूं करके आना प्रैक्टिस के लिए। करो भाई। ए स्क्वायर ABCD साइड है 1 mm की, इज कैप्ट एट ए डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द। अब देखो साइड जो है 1 mm है, बहुत छोटी है, स्मॉल है। तो ट्रांसवर्स हो या लॉन्गिट्यूडनल, दोनों में ही मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लग जाएगा। कितना दूर है? 15 सेंटीमीटर दूर है। हमारी जो स्क्वायर साइड है वो यहां से 15 सेंटीमीटर दूर है। अब ये मत पूछना कि सर कौन सा 15 मतलब साइड 15 सेंटीमीटर है, ये वाली या ये वाली। अरे भाई ये बहुत छोटा है, 1 mm है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी साइड 15 दूर है, सेंटीमीटर है वो 1 mm है, बहुत छोटा है। फोकल लेंथ दे रखा है, हमें पेरीमीटर ऑफ इमेज बनाना है। अब यहां पे दो साइड हैं, एक ये देखो, ये तो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और एक है प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर। यहां तो सेम है हाइट सबका, लेकिन इसमें तो इन दोनों में तो लगेगा ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। इस साइज के लिए यूज ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, हाँ या ना? जो साइड परपेंडिकुलर है वहां तो ट्रांसवर्स, और ये वाले जो साइड हैं, ये वाले, इसके लिए और इसके लिए यूज लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन, हाँ या ना? लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन। भाई देखो, जो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर डायमेंशन है वो तो ट्रांसवर्स से सोल्व होगा, और जो लॉन्गिट्यूडिनल वाले हैं लेंथ के लॉन्ग, वो लॉन्गिट्यूडिनल से सोल्व होगा। तो सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं, इसका v निकालते हैं। तो v इज इक्वल टू होगा UF अपॉन U माइनस F। ऑब्जेक्ट है 15 उधर, माइनस का 15। फोकल लेंथ, इसका फोकल लेंथ भी निगेटिव का होगा, फोकल लेंथ 10 दे रखा है, लेकिन बेटा फोकल लेंथ 10 नहीं आएगा, -10 आएगा। ये तो पता नहीं क्या देगा, वो नहीं बताएगा, वो लेंथ दे रहा है, हमें कोऑर्डिनेट लेना है, तो कोऑर्डिनेट तो -10 आएगा। तो -10 अपॉन -15, माइनस ऑफ -10 +10 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 150 हो गया, और -15 10 -5 हो गया, -30 सेंटीमीटर। तो हम पहले निकालते हैं ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन आएगा -v/u, -v हो गया -30 और u हो गया -15, आंसर आ गया -2। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन -2 आ गया।
लॉन्गिट्यूड, अब देखो ये होगा हाइट से, यहां हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो कितना है, 1 mm है, तो हाइट ऑफ इमेज क्या होगा, ये होगा हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये आएगा -2। तो हाइट ऑफ इमेज जो होगी वो आ जाएगा -2 इंटू 1 mm, मतलब -2 mm। तो हमारी जो इमेज बनेगी उसकी ये वाली डायमेंशन -2 का मतलब है इन्वर्टेड बनेगी। यहां माइनस जो है ये बता रहा है इन्वर्टेड बनेगी, माइनस क्या बता रहा है कि इन्वर्टेड बनेगी, माइनस यही मतलब है यहां पे। दूसरा लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, ये होता है ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन के स्क्वायर का निगेटिव, तो माइनस ऑफ ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन -2 का स्क्वायर, ये -4 आ गया। अब ये होता है लॉन्गिट्यूडनल बेटा लेंथ ऑफ इमेज, देखो ये लेंथ है, इसके लिए लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट है, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट जो है 1 mm है, तो इमेज की लेंथ क्या होगी, इमेज की लेंथ अपॉन ऑब्जेक्ट की लेंथ इज इक्वल टू -4, तो लेंथ ऑफ इमेज आ जाएगा -4 इंटू 1 mm, यह आएगा -4 mm। तो हमारे यदि साइड ऐसे लेता हूं तो वो ऐसे बनेगा। तो एक्चुअल में जो हमारी इमेज बनेगी ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हमारा मिरर रखा है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, ऐसे ही है। तो इमेज ये है 15 सेंटीमीटर पे, इमेज बनेगी 30 पे इधर, और उल्टी बनेगी ऐसे। अब बेटा देखो ये साइड तो बहुत छोटी है तो इग्नोर कर देते हैं, डायमेंशन एक्चुअल में बराबर ले लेते हैं, पर प्रैक्टिकली ये बराबर नहीं आएगा, थोड़ा डिफरेंस आएगा, लेकिन बहुत छोटे में कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां आ जाएगा जो ए है, यहां बनेगा ए, बी ऊपर की जगह नीचे, सी यहां चला जाएगा, डी यहां चला जाएगा, ये वाली साइड हो जाएगी 4 mm लेंथ के अलोंग, ये भी 4 mm, ये वाली होगी 2 mm, ये भी 2 mm। पेरीमीटर कितना हो गया, इमेज का पेरीमीटर कितना हो गया, 4 + 4 + 2 + 2 12 mm, 12 mm इसका पेरीमीटर हो गया, 12 mm इसका पेरीमीटर हो गया। देखो देखो देखो, हमें पहले हाइट ऑफ इमेज निकालना होगा, लेंथ ऑफ इमेज निकालना होगा, फिर ऑब्वियस सी बात है, ये अपने आप में 2 क्वेश्चंस हैं, एक हाइट निकालने का, एक लेंथ निकालने का, तो डबल टाइम लग गया थोड़ा सा अपने को, ठीक है। और उसके बाद इन सबको जोड़ के पेरीमीटर निकाल दो, बोलो बोलो बोलो। तो देखा जाए तो यार इमेज फॉर्मूला ही लगाना खेल है, फिर बस सीधा सीधा फॉर्मूला है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि भाई कोई भी ऑब्जेक्ट दिया है उसकी इमेज बनानी है, तो जो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है वहां ट्रांसवर्स यूज करो, अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस डायरेक्ट लॉन्गिट्यूडनल यूज करो। और बहुत छोटा ऑब्जेक्ट है 1 mm, भाई 1 mm बहुत छोटा ऑब्जेक्ट है, तो डायरेक्ट हम लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि एक 15 mm, दूसरा 15 सेंटीमीटर से 1 mm ज्यादा है, 15 सेंटीमीटर 15 से 1 mm ज्यादा, मतलब 16 नहीं होगा, 15.1, कोई खास फर्क नहीं है। ये होमवर्क में दे रहा हूं, ये जो क्वेश्चंस होमवर्क में दे रहा हूं करके लाना, ठीक है। ये क्वेश्चंस आपको करके लाना अगली क्लास में। अब इसमें देखो स्फेरिकल मिरर में ये हो गया है, लेकिन छोटे छोटे कुछ केसेस वेलोसिटी निकालने वाला वो हम सीखेंगे, और फिर हम शुरू करेंगे रिफ्रैक्शन। तो अगली क्लास में हम इसको खत्म करेंगे स्फेरिकल मिरर को, और फिर रिफ्रैक्शन शुरू करेंगे। ओके भाई, क्लियर, ठीक है, बाय बाय, टाटा, लव यू ऑल, मिलते हैं अगली क्लास में। ये होमवर्क करके लाना लेकिन।